अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम सैयद मोहम्मद चैनल पर बहुत बहुत खुश आमदेद स्वागत है। जो नए वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। काफ़ी बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है मदरसा के स्टूडेंट के लिए, मदरसा के असातिज़ा के लिए। अगर आप बिहार मदरसा के स्टूडेंट हैं या यूपी मदरसा के स्टूडेंट हैं या झारखंड मदरसा के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कई दिनों से लगातार जो है मुझे मैसेज आ रहा था कि मोहम्मद भाई उर्दू शिक्षक या उर्दू प्रोफेसर की बहाली कब आएगी। तो आखिरकार जो है बहाली आ चुकी है। टोटल जो पद निकाला गया है 574 पदों पर जो है बहाली होगी। फॉर्म आपको कैसे भरना है, ये बहाली कहाँ होगी, एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहने वाला है, मैं आपको इस वीडियो में आज पूरी की पूरी जानकारी दूंगा। वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है, कहीं पर भी आपको स्किप नहीं करना है। अगर आपको भी आने वाले वक्त में असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है या उर्दू शिक्षक बनना है तो वीडियो को आपको जो है कहीं पर भी स्किप नहीं करना है। बगल में मैं ऑफिशियल जो है एक नोटिस को बगल में यहाँ पे लगा दिया हूँ और हमारे बगल में कंप्यूटर है। सही तरीके से मैं आपको समझाऊंगा, बताऊंगा कि आपको फॉर्म कैसे भरना है। असिस्टेंट प्रोफेसर के 574 ओहदों के लिए फॉर्म 10 फरवरी तक, आज जो डेट है 6 फरवरी है और जो वैकेंसी निकाली गई है असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली निकाली गई है। टोटल जो बहाली है 574 पद निकाले गए हैं। बट अगर आप मदरसा के स्टूडेंट हैं तो आपके पास बिग अपॉर्चुनिटी है कि आप जो है फॉर्म को भर सकते हैं। अहलियत रखने वाले ख्वाहिशमंद उम्मीदवार ज़रूर फॉर्म भरे। इम्तियाज़ अहमद करीमी, आपको पता है कि प्रेजेंट में बिहार मदरसा बोर्ड के सिफारशी कमेटी के अध्यक्ष हैं इम्तियाज़ अहमद करीमी और पूर्व में बीपीएससी के चेयरमैन भी रह चुके हैं। बट हमेशा इम्तियाज़ अहमद करीमी साहब की शिकायत रहती है कि बिहार मदरसा के स्टूडेंट जो है फॉर्म नहीं भरते हैं। क्योंकि मुझे पर्सनली काफ़ी लोगों का मैसेज आता है कि मोहम्मद भाई क्या इसमें रियल में जॉब लगती है, जो इस तरीके की बहाली निकलती है। बिल्कुल लगती है। अगर आप फॉर्म भरेंगे तब आपकी बहाली होगी। अगर आप फॉर्म नहीं भरेंगे तो कैसे आप शिक्षक बनेंगे, कैसे आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनेंगे। तो आप ज़रूर फॉर्म भरा करें। चलिए, पटना राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन यानी RPSC अजमेर ने असिस्टेंट प्रोफेसर के 574 ओहदों के लिए नोटिफिकेशन जारी किए हैं। ये बहाली जो निकाली गई है राजस्थान में, ये बहाली निकाली गई है। बट अगर आप जो है बिहार मदरसा के स्टूडेंट हैं तो आप फॉर्म ज़रूर भर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देख सकते बहालियाँ आर्ट, माशियात, अंग्रेज़ी, हिंदी, उर्दू, जोग्राफिया समेत 30 सब्जेक्ट के लिए की जाएगी। यानी कि ये जो बहाली निकाली गई है 574 पदों पर जो बहाली निकाली गई है असिस्टेंट प्रोफेसर की, इसमें उर्दू की भी वैकेंसी है और इसमें क्वालिफिकेशन बहुत कम मांगा गया। सभी बच्चे के पास क्वालिफिकेशन है, जो क्वालिफिकेशन आपसे मांगा गया है। उसके बाद आगे देखिए क्या बताया जा रहा है। सभी तरह के रिजर्वेशन का फ़ायदा राजस्थान के बाशिंदों को हासिल होगा। यानी कि रिजर्वेशन का जो फ़ायदा होगा सिर्फ और सिर्फ जो है राजस्थान के निवासी को होगा। बट अगर आप जो है बिहार के हैं, यूपी के हैं, झारखंड के हैं तो आप जो है UR यानी कि अनरिजर्व कैटेगरी में आपकी काउंटिंग होगी। आपकी जो काउंट किया जाएगा वो अनरिजर्व कैटेगरी में किया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे बताया जा रहा है कि सभी जुमरे के उम्मीदवार सिर्फ जनरल कैटेगरी के लिए फॉर्म भर सकते हैं, यानी कि बिहार वाले, अदर स्टेट वाले। ख्वाहिशमंद उम्मीदवार ऑनलाइन फॉर्म तारीख जो है 10 फरवरी 2025 तक कमीशन की वेबसाइट। अब जो है वेबसाइट को मैं एक मरतबा आपको बता दे रहा हूँ, आप जो है वेबसाइट नोट कर लीजिए। RPSC
rajasthan.gov.in पर जाकर आप जो है फॉर्म को भर सकते हैं। फिर से एक मरतबा बता दे रहा हूं, rpsc.rajasthan.gov. पे जाकर आप फॉर्म को डाल सकते हैं। ये बातें बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के साबिक चेयरमैन इम्तियाज अहमद करीमी ने अहलियत रखने वाले तालीम याफ्ता बेरोजगार नौजवानों के मफाद में बताई है। उन्होंने कहा कि उम्मीदवार के पास किसी भी मंजूर शुदा यूनिवर्सिटी इदारा से कम 55% नंबरात के साथ मुतअल्लिका सब्जेक्ट में MA या मसावी दर्जा की सनद होनी चाहिए। अब आपको पता है कि मेरी जो वीडियो देखते हैं काफ़ी ऐसे बच्चे हैं जिनके पास MA की डिग्री है, यानी कि फाजिल की डिग्री है। अगर आपने फाजिल जो है उर्दू से किया है तो आप जो है फॉर्म को भर सकते हैं। बिल्कुल आप फॉर्म भरें, बिहार मदरसा वाले जो फाजिल किए हुए हैं ज़रूर फॉर्म भरें, क्योंकि होता क्या है कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो फॉर्म नहीं भरते हैं, और आपको पता है कि जब फॉर्म नहीं भरा जाएगा तो कंपटीशन कम रहता है। तो इसलिए आप ज़रूर फॉर्म भरें। आपको बिल्कुल भी नहीं सोचना है, अगर आपके पास जो है फाजिल की डिग्री है, अगर आप यूपी मदरसा के स्टूडेंट हैं और आपके पास भी फाजिल की डिग्री है, तो आप आंख बंद करके आप फॉर्म भरें। अगर आप झारखंड मदरसा के स्टूडेंट हैं तो आप ज़रूर फॉर्म भरें, क्योंकि आपको पता है कि सभी मदरसा के स्टूडेंट जो है उनका बैकग्राउंड अच्छा होता है। वजह यह है कि उनकी इल्मियत जो है काफ़ी होती है, क्योंकि वो मदरसे से पढ़े रहते हैं, बहुत सारे नदवा से पढ़े रहते हैं, दारुल उलूम देवबंद से पढ़े रहते हैं, कोई अशरफिया से पढ़े रहते हैं, मुजाहिर उलूम से पढ़े रहते हैं। तो उनके पास सलाहियत बहुत होती है, आसानी के साथ जो है आप एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं अगर आपने फॉर्म भरा। अगर आप फॉर्म नहीं भरेंगे तो कैसे बहाली लगेगी। और यहाँ पे क्या है कि असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाएंगे। पहले असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो एलिजिबिलिटी थी वो रखी गई थी कि नेट होना चाहिए, बट अब क्या है कि MA रख दिया गया है यहाँ पर कि MA वाले भी फॉर्म को भर सकते हैं। उसके बाद जो है कि बताया जा रहा है कि उम्मीदवार के उम्र की हद जो है 21 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम 40 साल तक वाले भी भर सकते हैं फॉर्म। ज़्यादा से ज़्यादा उम्र की हद राजस्थान सरकार के ज़ाब्ते के मुताबिक तखफीफ होगी, यानी कि राजस्थान के जो निवासी होंगे, जो राजस्थान के रहने वाले होंगे, उनको जो है छूट मिलेगी। बट अगर आप बिहार के हैं, झारखंड के हैं, यूपी के हैं तो आपको छूट नहीं मिलेगी। आपकी जो है मिनिमम एज होनी चाहिए 21 ईयर्स और जो है मैक्सिमम एज होनी चाहिए आपकी जो है 40 ईयर्स। चलिए आगे बताया जा रहा, फॉर्म फीस के तौर पर उम्मीदवारों को 600 रुपया अदा करने होंगे, जबकि माजूर व देगर रिजर्व जुमरे के उम्मीदवारों के लिए जो है 400 रुपया मुकर्रर है। यानी कि अगर आप बिहार के हैं, झारखंड के हैं, अगर आप जो है यूपी के हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ 600 रुपया फॉर्म के लिए डालना है। और अगर आपने 600 रुपया आप जो है खर्च किया और आपने फॉर्म भर दिया, अगर आप एग्ज़ाम निकालते लेते हैं तो आपकी डायरेक्ट यहाँ पे बहाली हो जाएगी, आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाएंगे। क्योंकि यहाँ पे साफ साफ बताया जा रहा है कि अगर आप किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड यूनिवर्सिटी से अगर आपने MA किए हुए हैं तो आप जो है फॉर्म को भर सकते हैं। तो सभी मदरसा के असातिज़ा, सभी मदरसा के स्टूडेंट से मैं जो है असातिज़ा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे ऐसे मदरसा में स्टूडेंट हैं जो पढ़ाते हैं तो वो असातिज़ा बन गए और उनके पास MA की डिग्री होती है, एज बट उनकी कम होती है, 30-35 के रेंज में होती है, तो वो वाले भी सभी फॉर्म भरें। आंख बंद करके आप फॉर्म भरें, बिल्कुल आपको सोचना नहीं है, क्योंकि अगर आप जो है कि ये वाली वैकेंसी का कंपटीशन निकाल लेते हैं तो आपकी डायरेक्ट बहाली हो जाएगी, आप जो है असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाएंगे। उसके बाद बताया जा रहा है कि जनाब करीमी ने कहा कि अहले उम्मीदवार ज़रूर फॉर्म भरे, दिलो जान से कंपटीशन की तैयारी करें, मेहनत से कामयाबी मिलती है। जनाब करीमी ने कहा कि तलबा व तलबात हर तरह के मुकाबला जाती इम्तिहान के लिए खुद को तैयार रखें। यानी कि ये वैकेंसी जो है काफ़ी बेस्ट वैकेंसी है, इसलिए मैं आपको फिर से बता रहा हूँ कि आप लोग ज़रूर फॉर्म भरें, क्योंकि जो भी वैकेंसी निकलती है आप लोगों को फॉर्म भरना है, तभी आप जो है शिक्षक बनेंगे या प्रोफेसर बनेंगे या कोई डिपार्टमेंट में आपकी बहाली होगी। बट अगर आप फॉर्म नहीं भरेंगे, आप सिर्फ और सिर्फ बिहार मदरसा शिक्षक बहाली को लेकर वेट करेंगे तो आपको फिर वेट ही करना पड़ेगा। तो अगर आपके पास MA की डिग्री है या फिर अगर आपने BEd भी किए हुए हैं तब भी आप जो है फॉर्म को भर सकते हैं। यानी कि अगर आपने ग्रेजुएशन किया, ग्रेजुएशन के साथ जो है अगर आपने MA कर लिया है, MA के बाद BEd कर लिया है तो आप फॉर्म बिल्कुल भरें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे होते हैं जो MA के बाद भी BEd करते हैं, तो वो वाले भी फॉर्म भर लें ताकि उनको जो है वेटेज वगैरह छूट वगैरह भी मिल जाएगा और यहाँ पे डायरेक्ट वो प्रोफेसर बन जाएंगे। क्योंकि
30 सब्जेक्ट के लिए बहाली निकाली गई, जिसमें जो है अंग्रेजी के लिए, हिंदी के लिए, उर्दू के लिए। बट अगर आपका एमए में यानी कि पीजी में जो भी सब्जेक्ट रहेगा, मेन सब्जेक्ट ऑनर्स रहेगा, उसी से आपकी बहाली होगी। अगर आपका उर्दू है तो उर्दू से ही बहाली होगी। अगर आपका अंग्रेजी से अगर आपने एमए किया है तो अंग्रेजी से बहाली होगी। हिंदी से किया तो हिंदी की बहाली होगी। अगर आप जो है माशियात से किया तो माशियात की बहाली होगी। तो ये थी आज की काफी इंपॉर्टेंट वीडियो। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें।